Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज की जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर on 1st May 2021. So let's begin with the first word. सो योर फर्स्ट वर्ड हेयर इज एंग्विश. एंग्विश जो कि एक नाउन का रोल भी प्ले करता है एक सेंटेंस में और एक वर्ब का भी. एज अ नाउन अगर हम एंग्विश का मतलब देखें तो किस तरीके से होगा इसका मतलब सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन. जब हमारे मेंटली या फिजिकली हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, फिजिकली कहीं से डैमेज्ड होते हैं या मेंटली अपसेट होते हैं, दैट टाइम वी यूज द वर्ड एंग्विश फॉर दैट. ठीक है. सो एज अ नाउन इसका ये मतलब होता है. एज अ वर्ब बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग. हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जब डिस्ट्रेस्ड होते हैं, एट दैट टाइम वी यूज़ द एंग्विश वर्ड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, राइट. सो द synonyms of the word agony, pain and torment. Agony, pain and torment are the synonyms, and the antonyms are happiness and contentment. Happiness मतलब ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो किसी चीज़ से, खुश हो, एंड यू आर कंसोल्ड विद द थिंग्स. ठीक है, आप चीज़ों से कंसोल्ड हो, राइट. तो वहाँ पे हम ऑपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स यूज़ करेंगे ऑफ द वर्ड एंग्विश. और इसको यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे? द फिजिकल पेन पेनेट्रेटेड हिज मेंटल एंग्विश. The physical pain penetrated his mental anguish and he lowered his weapons. तो जो फिजिकल पेन, फिजिकली उसको जो तकलीफ हो रही है वो उसकी मेंटल जो पेन है उसको भी बढ़ा रही है, पेनेट्रेट कर रही है उसको, और इसीलिए उसने अपने जो वेपन्स है वो डाल दिए हैं. सो दिस इज द वर्ड एंग्विश. अनदर वर्ड इज आर्डुअस. आर्डुअस इज एन एडजेक्टिव. आर्डुअस का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट. कि जब भी आप कोई काम करो उसमें आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की ज़रूरत पड़े. ठीक है. डीप डाउन एफर्ट्स की जब एफर्ट्स लगाते हो आप, जब किसी काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है आपके एफर्ट्स की, तो वहाँ पे आर्डुअस वर्ड का यूज़ किया जाता है. सिनोनिम्स आर डिफ़िकल्ट, हार्ड या फिर स्टिफ, कठोर. एंड द एंटोनिम्स आर ईजी एंड एफर्टलेस. कि कोई भी आप आसानी से आपका काम हो जाए, उस काम को आपके ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़े. ईजी टू डू. सो शी अंडरटुक द आर्डुअस टास्क ऑफ मॉनिटरिंग द इलेक्शंस. कि उसने जो टास्क लिया है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, उसमें उसके स्ट्रेन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. इलेक्शंस को मॉनिटर करने में जो जो उसको एफर्ट्स चाहिए होंगे, जो जो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, सो वहाँ पे हम आर्डुअस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ द वर्ड. अनदर वर्ड इज़ इनएप्ट. इनएप्ट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. इनएप्ट का मतलब होता है हैविंग नो स्किल्स. जब आपके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई काबिलियत नहीं होती, कोई एबिलिटी नहीं होती, राइट. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनस्किल्ड वाइल यू डू नॉट हैव एनी स्किल्स, और इनकॉम्पिटेंट वाइल यू आर नॉट एबल टू कम्पीट विद समबडी. ठीक है, आप किसी के साथ किसी के साथ भी कम्पीट करने लायक नहीं होते, आप में स्किल नहीं होता, तो वहाँ पे हम इनएप्ट वर्ड का यूज़ करते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर कॉम्पिटेंट एंड स्किलफुल. So her inept efforts in cooking had disastrous results. कि एक बंदी है, उसको शी डजंट नो हाउ टू कुक, और वो कुक करना शुरू कर देती है, तो अनस्किल्ड है वो कुकिंग में उसको स्किल्स नहीं है. एट दैट टाइम शी इज़ डूइंग एंड शी इज़ कुकिंग, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स तो डिजास्टरस होने ही हैं. सो दिस इज़ द वर्ड इनएप्ट. अनदर वर्ड इज प्रेसिपिस. प्रेसिपिस जो कि एक नाउन है. प्रेसिपिस का मतलब होता है ए वेरी स्टीप रॉक फेस और क्लिफ. प्रेसिपिस का मतलब होता है ऊंची पहाड़ी. ठीक है, ऊंची और बहुत ही, हम कह सकते हैं जिसको नैरो पहाड़ी है. और अगर उसके एंड की बात हो रही है यहाँ पे, कि कोई भी पहाड़ी के एंड जो कि बहुत ज़्यादा नैरो है और जिसके नीचे अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ी खाई होती है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिस. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? क्लिफ मतलब चोटी, सबसे ऊपर जो चोटी होती है, हाइट एंड स्टीप.
राइट. एंड द एंटोनिम्स आर स्लोप एंड समिट. मतलब स्लोपी, ढलान वाला एरिया, उसको वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ द वर्ड प्रेसिपिस. सो यूसेज क्या होगा प्रेसिपिस का? वी आर टुडे ऑन द एज ऑफ अ प्रेसिपिस टू द बॉटम ऑफ विच नो मैन कैन सी. मतलब हम एक ऐसी पहाड़ी की ऐसी चोटी पे खड़े हैं जो कि बहुत ही नैरो है और जिसके नीचे हमें कोई इंसान नज़र भी नहीं आ रहा. मतलब इतनी ऊंची है वो, इतनी डेंजरस पीक पे. डेंजरस पीक आप बोल सकते हो उसको, राइट. सो दिस इज द वर्ड प्रेसिपिस. अनदर वर्ड इज ऑर्डेन. ऑर्डेन जो कि एक वर्ब है. ऑर्डेन का मतलब क्या होता है? मेक अ प्रेस्ट और मिनिस्टर ऑर्डर ऑफिशियली. ठीक है, मतलब किसी को प्रेस्ट या मिनिस्टर अपॉइंट करना. ठीक है, किसी को पदभार संभलवाना, राइट. जब आप किसी को ऑनर करते हैं, किसी को पर्टिकुलर पर्सन को उसको उपाधि देते हैं किसी एक चीज़ की, एज अ प्रीस्ट या फिर एज अ मिनिस्टर या फिर ऑफिशियल ऑर्डर्स को भी ऑर्डेन बोला जाता है. तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपॉइंट, रूल या फिर इंस्टॉल. एंड द एंटोनिम्स आर रिवॉक, कैंसिल या फिर डिसएस्टैब्लिश. एस्टैब्लिशमेंट, अगर आप किसी चेयर पे एस्टैब्लिश हो रहे हो, आपको ऑनर दिया जा रहा है, तब तो हो गया वो ऑर्डेन. एंड जब आपसे वो एस्टैब्लिशमेंट छीना जाता है, वो पदवी छीनी जाती है, दैट टाइम यू दोज वर्ड्स आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ऑर्डेन. They alone can administer the rite of confirmation, ordain priests and deacons, and experience a certain dispensing power. So there we use the word ordain. Another word is stifling. Stifling जो कि एक एडजेक्टिव है. Stifling का मतलब क्या होता है? Very hot and causing difficulties in breathing. मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड एरिया हो और ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हो, सफोकेटिंग हो जहाँ पे. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सफोकेटिंग एंड ब्रेथलेस. जब आप सांस नहीं ले पाते हो, प्रॉपर एरिया बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड स्टिफलिंग. सो सफोकेटिंग एंड ब्रेथलेस आर द सिनोनिम्स. एंड द एंटोनिम्स आर रिफ्रेश्ड एंड रिवाइविंग. रिफ्रेश, आप इजीली ब्रेथ कर पा रहे हो. सफोकेट आपको फील नहीं हो पा रहा, रिफ्रेश फील कर रहे हो, राइट. So they had to break this stifling relationship off before it smoothed all reason for them. मतलब ये जो suffocating, ये जो bothered relation है, उसको जल्दी से जल्दी तोड़ना पड़ेगा. यहाँ पे रिलेशनशिप में भी स्टिफलिंग यूज़ होता है क्योंकि ऐसा रिलेशन जो कि सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, जो कि सिर्फ एक बॉदर होता है, एक बर्डन होता है विद ईच अदर. सो देयर वी यूज़ द वर्ड स्टिफलिंग. अनदर वर्ड इज मॉफुशिल. मॉफुशिल इज़ अ नाउन. मॉफुशिल का मतलब होता है द प्रोविंशियल और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया ऑफ इंडिया. इंडिया के जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बोला जाता है मॉफुशिल. ठीक है, सो दिस इज़ द वर्ड. सो दीज आर द वर्ड्स विच आई हैव एक्सट्रैक्टेड. अगर इनके अलावा कोई और वर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.